अति सुकुमार मंदधारी पहियो मेरे राघव अति सुकुमार मंदधारी पहियो मेरे राघव अति सुकुमार मंदधारी पहियो मेरे राघव अति सुकुमार भगवान की, शंकर भगवान की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की। आयुष सेना ग्राम प्रदान भगवान के चरणों में किया। भगवान सदैव दयादृष्टि मैया जी पर बनाए रखे, यही इस व्यास से मनोकामना है। केवट जो है धीरे धीरे इस पार से किनारे तक लेकर पहुंचा। भगवान राम जो है सबसे पहले लखन जी को उतारा, उसके बाद सीता जी को, उसके बाद स्वयं उतरे। मेरे ये लक्की भैया की बहन जी सादा भगवान के चरणों में 50 मुद्राओं का दान किया। भगवान सदैव कल्याण करे, जीवन मंगल में। और लक्की भैया जी की धर्म पत्नी सागर जो है भगवान के चरणों में 50 मुद्राओं का दान किया है। भगवान सदैव कल्याण करे, जीवन मंगल में। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की। जब केवट की नैया से
भगवान राम उतरे। मेरे बंधु केवट बहुत उदास है कि भगवान जो है हमारे घाट पर से जा रहे हैं। सीता को जो है इशारा किया भगवान राम ने, प्रिय केवट के घाट से आज हम तीनों प्राणी उतरे हैं, तो केवट को जो है कुछ ना कुछ दे दिया जाए। इशारा किया। सीता मैया ने जो है मुद्रिका उतारी, राम जी देने लगे। केवट रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा। भगवान हे प्रभु, कहीं केवट से उतराई देता है हे नाथ। रोने लगा केवट, कहने लगा भगवान मेरी बात सुनो, हम तो इस दिखावटी रूपी घाट के जो है केवट हैं। प्रभु आप तो इतने बड़े केवट हैं, इतने बड़े केवट हैं कि सारे संसार की नैया को इस पार से उस पार लगाते हैं। भगवान कहीं केवट से उतराई लेता है। जैसे मैंने प्रभु आपको गंगा के पार कर दिया, केवट से कहने लगे मांग लो केवट का क्या चाहते हो। तो कहा सुनो प्रभु, देना है तो जब तेरे घाट पे मैं आऊं, प्रभु जब मैं इस शरीर को छोड़ दूं और जब आपके घाट पर आऊं तो मेरी आपसे विनती है, जब तेरे घाट पे मैं आऊं तब की दया तुम कर देना। जब तेरे घाट पे मैं आऊं तब की दया तुम कर देना। आप क्यों इस दास को शर्मिंदगी दे रहे हो। मैं बहुत शर्मसार हूँ कि कीमत से उतराई लेगा है ना। जब आपके घाट पर आऊं तो मुझको भी उतार देना और मेरे पुरखों को भी उतार देना। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे जाओ कीमत, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से आप अछूत नहीं रहो। तब से जो है केवट यानी कहा जात के जो है अछूत वो नहीं माने जाते, चाहे जहां जाए उनको जो पूछना किसी से नहीं है। भगवान राम ने वरदान दिया। मेरे बंधु जब भगवान राम वहां से बढ़े, केवट ने बहुत रोया बेचारा। भगवान को बहुत रोका, लेकिन भगवान कहने लगे सुनो केवट, आप कहते हो मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है और मुझे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। केवट मुझको आज्ञा देता। केवट की आज्ञा लेकर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ गए? चलते चलते जो है इधर अत्रि मुनि के आश्रम को पहुंचे।
अंतिम उनके आश्रम को गए। सीता मैया, प्रभु राम और लखन अनसुईया माता से मिलते हैं। वहां से आगे बढ़ चले। कहाँ गए? मेरे बंधु आगे चलकर धीरे धीरे जो है पंचकुटी में पहुंचे। पंचवटी में जब पहुंचे वहीं पर जो है कुटी बनाया है मेरे बंधु, वहीं पर निवास करने लगे। भोले बाबा ये पावन प्रसंग सुना रहे थे, क्योंकि समय जो है कम बचा है और कल तक जो है, कल रात को जो है राज्याभिषेक भी होना है। कल राज्याभिषेक भी रात को होना है। प्रभु राम जो है राजा बनाए जाएंगे इस नगरी में। जो है राम जी कल राजा बनाए। तो धीरे धीरे जो है संक्षेप में अब कथा लेकर चला जाता है। मेरे बंधुओं, इधर जो है भोले बाबा बताते हैं, देवी सुनो, पंचवटी में भगवान राम ने क्या क्या सुंदर कुटी बनाया और वहीं पर जो है सुपनखाया अहिनी क्यों बताया गया? क्योंकि वो सर्पणी के जैसे अपने हृदय में विचार रखने वाले, यानी गंदे विचार रखने वाली शूर्पणखा की बहन है। और पंचवटी सो गई कबारा, देख बिकल भई जुगुल कुमारा। पंचवटी को घूमते टहलते हुए गई राम और लखन को। सामने सरकार तो बड़े सुंदर है। हो क्या बताऊं, अगर मेरे साथ कहीं विवाह हो जाता तो मेरा काम बन जाता। शूर्पणखा सोच रही, क्योंकि उसके हृदय में दुष्ट विचार हैं। भगवान राम का जो है ब्याह हो चुका है मैया सीता के साथ। मेरे बंधुओं, राम जी के पास गई, देखा वो राजकुमार जी बड़ा सुंदर भेष धारण किया कि हे राम न जाने है क्या जादू, अरे सांवली तुम्हारी सूरत में, हे राम न जाने क्या जादू, राम जी के पास गई, कहा सुनो सामने सरकार, मुझसे विवाह कर लो।